कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात करते हैं। देखिए, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में दो तरह का कंडीशन होता है, जब रजिस्टर सीरीज में हो या रजिस्टर जब आपका क्या हो, पैरेलल में हो। तो सीरीज में जब आपका रजिस्टर होगा तो उस केस में करंट की जो वैल्यू होती है वो हर जगह के लिए सेम होती है, और जो वोल्टेज होता है वो हर जगह क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए सीरीज में हम कैसे करते हैं किसी रजिस्टर को, तो सीरीज में रजिस्टर जो इस तरह से लगता है सीरीज वे में R1 R2 R3 और R4 ऐसे लगा दीजिए। ये करंट जो आपका रजिस्टर है वो सीरीज में हो जाएगा। इसको किसी एक बैटरी के साथ लेके ऐड कर दीजिए, तो वैल्यू हमें पता है कि इसमें करंट सेम होगा। मतलब यहाँ पर भी करंट आई होगा, यहाँ पर भी करंट आई होगा, यहाँ पर भी करंट आई होगा, और यहाँ पर भी करंट क्या होगा, आई होगा। लेकिन वोल्टेज सबका अलग अलग होगा। यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा, यहाँ पर V3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, V4 होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है, V = होता है IR। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो V1 = IR1, क्योंकि I हर जगह सेम है। V2 = IR2, V3 = IR3, और V4 = कितना हो जाएगा, IR4 हो जाएगा। क्योंकि अब वोल्टेज डिफरेंट है, तो V = V1 + V2 + V3 + V4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ से वोल्टेज भी अप्लाई किया और यही वोल्टेज हर जगह जाकर डिवाइड हो गया है। तो इसका जितना वोल्टेज होगा इनके सम के ही तो बराबर होगा। तो V = V1 + V2 + V3 + कितना हो जाएगा, V4 हो जाएगा। V की वैल्यू IR, V1 की वैल्यू यहाँ से, V2 की ये, V3 की ये, V4 की ये, ऐसे रख दिया। हर जगह देखो I कॉमन है, I बाहर निकालो, I से I कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 + R2 + R3 + R4। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, जब रजिस्टर क्या लगा हो, सीरीज में लगा हो। ठीक है। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में I की जो वैल्यू है वो करंट जो होगी वो डिफरेंट होगी इस बार, और वोल्टेज क्या होने वाला है इस बार, सेम होगा। सेम इसका उल्टा है, इसमें करंट की वैल्यू सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज जो होगा आपका सेम होगा और करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे रखा जाता है, सीरीज में आपने ऐसे जोड़ा था और पैरेलल में कैसे जोड़ रहे हो आप, इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ रहे हो। ठीक है। तो कैसे R1 R2 R3 इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। यहाँ से आपने वोल्टेज अप्लाइड किया है, तो इस बार वोल्टेज हर जगह सेम होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन इस बार करंट हर जगह क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है, IR होगा। तो इस बार करंट की बात करेंगे तो I = कितना होगा, V/R होगा। तो अगर हम I1 लिखें तो V/R1, I2 लिखेंगे तो V/R2, और I3 लिखेंगे तो V/R3 होगा। क्योंकि इस बार करंट डिफरेंट हो रहा है, तो जो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ वोल्टेज है और यहाँ पर क्या है, करंट I है, यही I जा रहा है सब में। तो I = कितना होगा, I1 + I2 + I3। I = कितना होगा, V/R। I1 = V/R1, I2 = V/R2, और I3 = V/R3। यहाँ से देखो V कॉमन है सब में, V से V कट जाएगा, तो 1/R = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/।